नित्यलीलाकृष्ण जय ओम इष्टपाद परमहंस परिवादिकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रपात की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय। ताय गौर सुंदर भगवान की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्ति भवति स्थिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक नंबर 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जना। य उत्तम श्लोक परायण जना। जीवन्ति नामर्थमसो पराश्रयम्। जीवन्ति नामर्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जना। जीवन्ति नामर्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जना। जीवन्ति नामर्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये उत्तम श्लोक परायण जनः। उत्तम श्लोक परायण जना। जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम्। जीवन्ति नामर्थमसो पराश्रयम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शब्दार्थ। शिवाय शिवाय कल्याण हेतु लोकस्य समस्त जीवों के भवाय समुन्नति के लिए भूतये आर्थिक विकास के लिए ये जो है उत्तम श्लोक परायण भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जना लोक जीवंती जीते हैं न लेकिन नहीं आत्मर्थम स्वार्थ असो
सौ वह वह पराश्रयम पराश्रयम् अन्यों के लिए शरण अन्यों के लिए विमोच त्याग दिया निर्विघ्न निर्विघ्न समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर कुतः किस लिए कलेवरम मृत शरीर को। अनुवाद और तात्पर्य जगत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा ग्रस्त थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त गुण आ जाते हैं और महाराज परीक्षित उसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याणार्थ में न केवल उस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत श्री प्रभुपाद की जय। वे कसाई घरों की या गौवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव की तो सुरक्षा प्रदान करते थे और दूसरे का वध होने देते थे। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उसका मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समर्पित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता था। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु भी जी भर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें तो जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साग्रत्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने करोकर्मसनाशाय जानवापते नमः। श्रीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव सर्वदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृष्णदीनतारिणं माधव परमानन्दं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। अध्याय का नाम श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक नंबर 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये योत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नामर्थमसो पराश्रयं मोच निर्विधं कुतः कलेवरम्। तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में सौनक ऋषियां जो थे, सौनकादि ऋषियां, तो जिसमें से मुख्य थे सौनक ऋषि, इसलिए सौनक आदि ऋषियां बोलते हैं ना। सौनक ऋषि को रखा गया था प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि 88,000 ऋषियां थे, तो सब अगर प्रश्न करेंगे तो ढेर लग जाएगा। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को रखा था जो सबकी मनोविष्टम को जानता है। अगर उन ऋषियों की तरफ से कोई प्रश्न पूछेगा तो कौन पूछेगा? सौनक आदि ऋषियां पूछेंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनी रहेगी। तो देखिए हर जगह क्या चाहिए? व्यवस्था है कि नहीं? जिसको आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। और व्यवस्था का मतलब होता है कि सब कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, लेकिन हर जगह चाहिए, चाहे वो कथा हो, व्यथा हो, कुछ भी हो। तो कथा में भी अगर अव्यवस्था फैलती है तो फिर जो बताना चाहते हैं या जो उसका बेनिफिट है वो नहीं मिलता। तो इसलिए चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, सबको शांत रहना चाहिए ताकि कथा में अव्यवस्था न फैलाए। कम से कम हम सही नहीं कर सकते तो बाधा भी नहीं डलवानी चाहिए। अव्यवस्था फैलाने के लिए आए थे देवतागण कथा में, तो सुखदेव गोस्वामी उनको बोले कि इनको कथा की जहाँ तक बाउंड्री है वहीं से बाहर कर दो, हटा दो। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने किसी भी कार्यकलाप से इसमें अव्यवस्था न फैले, फिर चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। अगर जिसको नींद आ रही है तो अपनी व्यवस्था करें, अच्छी तरह से पीछे खड़े हो जाए या मुंह धो के आए, ज़्यादा आ रही है तो रूम में जाके सो जाए और ध्यान से सुने इस चीज़। लेकिन हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सौनक आदि ऋषियाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये सब प्रश्न है। ये जो 12वां श्लोक है ये भी प्रश्न है। प्रथम से लेकर अभी तक प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, अलग अलग। पीछे भी एक प्रश्न पूछे, तो अब पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछे, विरक्त चूर्णामणि। और फिर इसमें भी पीछे प्रश्न आया होगा कि आगे आगे सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं और पीछे पीछे कौन है? व्यासदेव जी, है ना।
पुत्रेति तन्मयता ग्रह कातर आजुभाव। पुत्र के वियोग में रोते रोते उनके पीछे जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछा गया, फिर वहाँ पे एक सरोवर था, कुछ सुंदरियाँ स्नान कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी को देखा था जो दिगंबर वेशधारी थे, तो उनको देख के तो वो लजाई नहीं वो स्त्रियाँ, लेकिन पीछे से जब वस्त्र पहने हुए व्यास देव जी आए तो उनको देख के तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र परिधान करे कि इसका क्या कारण था। और जो लोग उनको पागल अवधूत समझ रहे थे, किस प्रकार उनको फिर महत्व थे और कैसे परीक्षित महाराज से उनका मिलाप हुआ, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर आए परीक्षित महाराज। देखिए, दो बहुत महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत महान व्यक्तित्व। आप देखिए, और दो कैसे महान व्यक्तित्व हैं? दो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावी से लबालब है। कहीं से भी उनके जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, कहीं से भी कार्य से या जन्म से या परिचय से, कहीं से भी आप शुरुआत करेंगे तो कृष्ण कथा ही निकल के आएगी। कितने बड़ा गुण है। हमारे बारे में अगर कोई चर्चा करे तो कृष्ण कथा आती है कहीं पे। हम अगर जन्म लेंगे तो बोला जाएगा कि कृष्ण ने ये किया था, वो किया था, हम मरेंगे तो ये किया था, हमारे किसी कार्यकलाप से ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के कहीं से भी, चाहे अगर जैसे सुखदेव गोस्वामी है, अगर जन्म की कथा कहेंगे तो कृष्ण के बारे में कहना ही पड़ेगा। कैसे? कितने साल तक? 16 साल तक गर्भ में रहे माता, आए ही नहीं बाहर, बोले आएंगे ही नहीं। किसको आना पड़ा? भगवान को आना पड़ा कि भाई अब बाहर आ जाओ। बोले ये मेरी शर्त है। तो अगर जन्म की कथा कहेंगे तो कृष्ण के बारे में कहना ही पड़ेगा। और अगर कार्य के बारे में, कर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो भैया फिर तो पूरी भागवतम बोलना। क्या कर्म किए, क्या किए? गंगा नदी के तट पे भागवत सुनाए परीक्षित महाराज। तो और दूसरे कौन है? परीक्षित महाराज। जन्म के बारे में बोला जाए कि चलिए परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताया जाए, क्या बताएंगे? कि भाई कृष्ण के बारे में बोलना ही पड़ेगा। कैसे? विष्णुराज जिनका नाम है, विष्णु द्वारा जिनकी रक्षा हुई गर्भ में, जब अश्वत्थामा ने जलता हुआ ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा जी के गर्भ में, तो उत्तरा कहाँ गई? पाहि पाहि महादेवं देव देव जगतपते, हे कृष्ण रक्षा कीजिए। अब देखिए, भगवत भक्त इसका आश्रय लेता है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्य अभिलाषिता संयम। अन्य अभिलाषिता, अन्य का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि बाकी लोग बाहर चले जाएं, इसका मतलब क्या होगा? कोई एक जिसको मैं चाहता हूँ वो यहाँ रहे, तभी तो बोला कि अन्य बाहर चले जाओ, मतलब एक, वरना बोलते सब लोग बाहर निकले। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक अभिलाषा अवश्य होनी चाहिए। क्या? उसको छोड़ के सारी अभिलाषाएं शून्य कर दो। वो क्या अभिलाषा है? कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के बारे में अभिलाषा, बाकी अन्य को छोड़ दीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्य। इसी प्रकार से आप देखिए, माँ उत्तरा जानती थी कि जो ये मुझ पर विपदा आने वाली है, एक जलता लोहे का बाण मेरी गर्भ की तरफ आ रहा है जो उसको समाप्त करना चाहता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का ये गुण होता है कि पेट में जाके मारा हो, लेकिन उत्तरा को कुछ नहीं हुआ। ये देखिए आजकल अस्त्र शस्त्र कितने खतरनाक हो उस समय। अगर आज आप चाहो कि मुझे घर को उड़ाना है तो वो इलाका ही उड़ जाएगा, फेंकेंगे तो कम और उनको भी नुकसान। लेकिन उस समय क्या था ना, गर्भ को खत्म करना, तो वो जलता हुआ लोहे का बाण गर्भ में जाके उसको खत्म करने के लिए, उसको कुछ नहीं हुआ। क्या समय तो, और 5 महारथी पांडव अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से वहां विराजमान थे यदुवंशी, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं है, सीधे भगवान के पास। हे कृष्ण मेरी रक्षा की,
रक्षा की थी, ये मेरे शिशु को खत्म करना चाहता है। तो एकमात्र उस समय कौरव पांडव का वंश था, कुरुवंश का वंशज था, और भगवान ने उनकी रक्षा की। उसमें भगवान का गुण बताया गया है। तो परीक्षित महाराज के बारे में अगर बोलेंगे, जन्म के बारे में, तो कृष्ण कथा कहनी ही कहनी। अंगूठे के आकार का भगवान, दोनों हाथ में आयुध लेके, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र लेके माता के गर्भ में गए, बताया जाता है। देखिए, भगवान भी चिंतित होते हैं अपने भक्तों की रक्षा के। तो उसमें कमेंट्री लिखी हुई है कि भाई दो चीज क्यों लेके गए, चक्र और गदा। तो भगवान को लगा एक फेल हो गया तो एक से काम चलाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं था। लेकिन चिंता है भगवान के अपने भक्तों की, वात्सल्य है। तो इस प्रकार से विष्णु द्वारा उनकी रक्षा हुई, गर्भ में ही दर्शन कर लिए। उनको कोई मंगल आरती ये सब करनी नहीं पड़ी, गर्भ में बाहर ही नहीं आए कि सबसे पहले दर्शन कर लिए गर्भ में। कितनी बड़ी बात है, अभी आया ही नहीं है संसार में, पहले ही दर्शन हो गए भगवान, तो आगे क्या होगा। इसलिए नाम उनका विश्वनाथ था, लेकिन वो जब बाहर आते थे तो हर व्यक्ति को देखते थे कि गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है। तो इसलिए ढूंढते थे, परीक्षण की परीक्षित, जो परीक्षण कर रहा है सब में, कहाँ है वो व्यक्ति जिसने मेरी रक्षा है, तो ढूंढते रहते थे। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो देखिए, जन्म कथा बोलेंगे तो पहले, कर्म बोलेंगे तो फिर तो कृष्ण कथा बोलनी पड़ेगी, सुखदेव गोस्वामी के साथ पूरी भगवत कथा है। और मृत्यु की बोलेंगे तो कृष्ण कथा बोलनी पड़ेगी। कहीं से भी लोग कृष्ण कथा निकल गया। ऐसे दो व्यक्तित्व हैं। और किसी की चर्चा करते तो आता है आजकल के महान नहीं, भगवान की कथा आज की है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित, कृष्ण भावना भावित दोनों व्यक्ति के बारे में सौनक आदि ऋषि चर्चा कर रहे हैं। भागवतम में देखें, बहुत से व्यक्तियों का वर्णन है, और भागवतम सबसे महान ग्रंथ है, सारे वेदों का सार है। तो जिसका वर्णन भागवतम में हो, कितना महान चरित्र हो। और लेकिन डिसाइड भी किया गया है कुछ, उसका भी वर्णन भागवतम में। एक बार प्रभु जी के पास कोई व्यक्ति आए, दुखी हो गए कि मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं लोग, सुंदर गोपाल। तो प्रभु जी बोले, अच्छा तो क्या हो गया अगर लगा भी दिया तो? कहाँ छपा हुआ है, कौन से न्यूज़पेपर में छाप दिया गया है, कहाँ पे लिख दिया गया है कि तुम पे ब्लेम लगा है? अरे महाराज, कम से कम भागवतम में तो नहीं लिखा है, भागवतम में तो चर्चा तो नहीं हो रही ना, न्यूज़पेपर में तो नहीं लिखा है कि ये ब्लेम लगाया हुआ है। तो उनको ये बता रहे थे, जैसे इंद्र को कितना क्रिटिसाइज किया गया है भागवतम में ना, हमारा तो भागवतम में नहीं लिखा हुआ है ना, तो फिर भी हम इतना दुखी हो जाते हैं। इंद्र दुखी हुए होंगे क्या? आज तक तब वो कार्य किया था, आज तक पढ़ते हैं इसको रोज सुबह सुबह मेरे बारे में। कितने लोगों को ऐसा बोला गया है ना, तो अब देखिए इतना तो कम से कम हमारे उसमें नहीं है। प्रभु जी उनको समझा रहे थे, मैं उसमें बोला संदर्भ में। तो दोनों बहुत महान व्यक्तित्व हैं। तो सौनक आदि ऋषि पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोले, अब यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में बोले। क्या प्रश्न पूछते हैं? ये प्रश्न ही है जो आप इस श्लोक पढ़े, प्रश्न है सौनक आदि ऋषि का शुद्ध गोस्वामी के। क्या? शिवाय लोकस्य भवाय भूतले। बता दें कि जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, शिवाय का मतलब होता है कल्याण, शुभ, और किनके लिए? लोकस्य, समस्त जीवों के लिए, भवाय भूतले, समुन्नति, आर्थिक विकास के लिए, वही दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे महान व्यक्ति कौन है? ऐसे महान व्यक्ति जो भगवत कार्य में निरत रहते हैं। उनका वो केवल जीवित ही इसलिए है, किस लिए? दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए। जैसे पूर्व श्लोकों में आपने पढ़ा होगा कि जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो किसी के घर में केवल एक गाय के दुगने तक ही रहते थे। क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि गाय का दूध उनको पसंद था, या कुछ खाने को दे दो। जी नहीं, उसमें लिखा गया उसके कल्याण के लिए। उस परिवार में जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, उनके उन्नति के लिए,
और उनकी भलाई के लिए, उनका कल्याण करने के लिए उस घर में जाया करते थे गुरुदेव गोस्वामी, ये उसने बताया। तो ऐसे महान व्यक्तियों का ये चरित्र होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीवित रहते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उसमें भी स्वार्थ नहीं देखा जाता है। स्वार्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब दो प्रकार से होता है, एक तो धन और एक तो है कि अपने लिए कुछ भी संग्रह करना या अच्छा या अपना इंद्रिय करना, वो जीरो लेस कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो ये कौन होता है? भगवत कार्य में जो अनुरक्त रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं, कोई स्वार्थ नहीं उनका जीवित रहने में। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत्यु शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई परीक्षित महाराज जो इतने एक छत्र सम्राट थे और एक छत्र सम्राट होने के बाद भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, राज ऋषि थे, ऑलरेडी उनको किसी भी न अपने पारिवारिक जनों का, न अपनी सुख संपदा का, न अपने वैभव का कोई भी उससे आसक्ति थी, कुछ भी आसक्ति नहीं थी, जो केवल दूसरों के कल्याण का कार्य करते थे और इन सब चीजों से मुक्त थे, मुक्त आत्मा थे, मुक्त आत्मा ऋषि। तो मुक्त आत्मा थे। तो बताते हैं कि इतना होने के बाद भी तो फिर और उनका शरीर जो था दूसरों के लिए लाभदायक था, आश्रय का एक सहारा था, क्योंकि जब तक परीक्षित महाराज इस धराधाम पे थे कलयुग नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछते हैं, आगे के श्लोक में फिर इसका उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ पे उसका गुण पहले बताया। देखिए भागवतम का एक विशेषता है, किसी के बारे में जब बोलते हैं तो उनके गुणों का पहले वर्णन करते हैं। तो इससे हमको क्या सीखना? भागवत क्या है? भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। तो ये अगर बोल रहा है तो कौन, किसका ये गुण है? भगवान का ये गुण है। किसी के बारे में बोलते हैं तो गुणगान करते हैं भगवान, लेकिन तो ये भगवान का स्वभाव है। तो यही चीज़ें सब शिक्षा लेने के लिए, सीखने के लिए होती है कि भाई हम जिस सुप्रीम पर्सनालिटी को जिससे संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है कि नहीं? जैसे हमने बोला कि हम लोग फॉलो करते हैं संसार के सो कॉल महान व्यक्तियों, तो फॉलो करने का क्या मतलब होता है? उसकी तरफ दिखना चाहते हैं, उसकी तरफ बोलना चाहते हैं, उसकी तरफ कार्य करना चाहते हैं, यही हो। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान ने क्या क्या कार्य किए, भगवान को क्या क्या पसंद है और भगवान क्या क्या पसंद करते हैं, उसी के अनुकूल अपने को ढालना चाहते हैं। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम, अनुकूल भाव से, किस भाव से? अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करना चाहते। तो यहाँ पे आप देखिए बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा ग्रस्त थे, आदर्श राजा भी थे और ग्रस्त भी थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। गुण किसमें है? भगवत भक्ति। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं स्वतः ही ये गुण प्रकट हो जाते हैं। तो लोग बड़ा बड़ा प्रश्न करते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे हो, उस समस्या का समाधान कैसे हो, लेकिन छोटे से ही शब्दों में सारी समस्याओं का समाधान बता दिया। क्या? बस भगवत भक्त बन जाओ, भगवान का भक्त बन जाओ। तो भगवान का भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन कार्यों को करना पड़ेगा, है? भक्ति अनुकूल कार्य करे र स्वीकार। भक्ति के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा, जिसमें एक चीज है कि हमें कथा में जगे रहना चाहिए। ये भी भक्ति के अनुकूल है, मुझे लगता है होगा।
है ना, जगे रहना चाहिए और ध्यान दे पूर्वक सुनना चाहिए। कौन से शब्द पता नहीं हमारे हृदय को स्वच्छ कर दे, केवल एक शब्द ही जीवन तार सकता है, केवल एक शब्द है कि नहीं। तो ये भी एक गुण है, जगे रहना, ध्यान पूर्वक सुनना, है ना। और ये हम कृष्ण के प्रति कितने आसक्त हैं उसका भी एक लक्षण है, उसका भी एक लक्षण है। क्यों? क्योंकि देखिए व्यक्ति प्रयास तभी करता है जब उसे उस चीज से आसक्ति होती है, आनंद मिलता है, तभी वो उस चीज के लिए प्रयास करता है, अन्यथा सो जाता है, अन्य मनस्क हो जाता है। रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, उससे प्रेम नहीं है, तो क्या मतलब है, चलो आराम से। ये इन चीज़ों को सबसे रिलेट करना चाहिए, तब हमको पता चलेगा कि कितना खतरनाक कार्य हम कर रहे हैं, है कि नहीं। पता ही नहीं होता है, तब हमको ये चीज़ें बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं। लेकिन यही छोटी चीज़ें बाद में हमें बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं दे देती हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए, सावधान सा। क्यों? भक्तिविनोद ठाकुर जब बताते कि भक्ति अनुकूल कार्य करे रह स्वीकार, तो मतलब क्या हुआ भाई? और भक्ति पर प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। भक्ति दोनों चीज, विधि और निषेध, दोनों चीज करना पड़ता है कि नहीं। तो विधि और निषेध दोनों चाहिए। भक्ति के अनुकूल जो कार्य है उनको ग्रहण करना, और प्रतिकूल जो कार्य है उसको त्याग देना, ये निषेध है। विधि और निषेध दोनों है। केवल भागवतम क्लास में बैठना विधि है ना, इससे नहीं होगा। निषेध, निषेध क्या है? सोना नहीं है, ध्यान से सुनना है। माला पकड़ के बैठ जाओ, विधि जब करना है ना। निषेध क्या है? तो ध्यान पूर्वक करना है, असावधानी को छोड़ देना है, ये निषेध है। दोनों कार्य को अगर हम करेंगे तब जाके उसका परिणाम हमको आएगा, वरना बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन तब बहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम। चलता रहेगा, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा, है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवत तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए परीक्षित महाराज के गुणों का कितना वर्णन किया। कई जो हमारे महाराज लोग हैं और वरिष्ठ जन है, तो इस पे तो कई घंटों चर्चा कर सकते हैं, कई क्लास इस पे ले सकते हैं, एक एक गुण पे परीक्षित महाराज के। भगवत धर्म में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। स्वतः, देखिए शब्द में बहुत ध्यान देना चाहिए। कैसे आ जाते हैं बोल रहे? स्वतः मतलब अपने आप। अपने आप कैसे आएगा भाई? कोई परिश्रम ही नहीं करना है, स्वतः आ जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो कितना बड़ा गुण है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो स्वतः ये चीजें आ जाती हैं। जैसे आप लोग कॉलेज में चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और कुछ मत कीजिए, स्वतः ही आपको डिग्री मिल जाएगी, आप फर्स्ट रैंक प्राप्त करो। ऐसा होता है भाई? रात को दिन, दिन को रात बनाना पड़ता है, इतना मेहनत है एक डिग्री हासिल करने में, हालत खराब हो जाती है व्यक्ति की। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं तब जाके वो व्यक्ति को जो इंजीनियर का पोस्ट गुण है वो प्राप्त होगा, वो भी अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई भगवत भक्त है, स्वतः ही उसमें समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं, सारे उत्तम गुण आ जाते हैं। भक्ति की कितनी बड़ी महिमा इसमें बताई गई है सूक्ष्म तरीके से अगर हम इसको देखें। और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण है परीक्षित महाराज। बचपन से ही भगवत भक्त थे, तो समस्त गुणों के खान थे, लेकिन और व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी। हम लोग पूछते हैं कि भाई इस मन को मन नहीं लगता है, कैसे वश में करें, जिह्वा हमारी बहुत लोलुप है, इसको कैसे करें, उनको गुस्सा रुकता है नहीं, कैसे रोकें प्रभु, इतना माला करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसे इस गुस्से को कंट्रोल करें,
भक्तों से झगड़ा कर देते हैं, कैसे इस चीज़ को रोकें, बाद में ग्लानि होती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कितने गुणों को अवगुणों को गिना देते हैं। तो इसके जड़ पे जाना चाहिए, रूट कॉज पे जाना चाहिए कि क्या कारण है। भागवतम तो कहता है कि अगर कोई भगवत भक्ति करता है तो समस्त गुण आ जाते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हमारे। परम निर्मत्सरण क्या है, क्या अमल पुराण क्या है, अमल पुराण, अमल पुराण, पुराण अमलम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, और भागवतम रसमालयम, रस का आलय। तो इसका मतलब अगर भगवत भक्ति करते हैं तो समस्त गुण निश्चित आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब भगवत भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। वरना भगवान के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते हैं। अगर बताया गया है कि ये होता है तो निश्चित होता है। तो भगवान हमारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस में अगर कोई है हमारे साथ तो भगवान ही है कि नहीं है। हमारा पाँव, हमारा हाथ, हमारे सर के बाल इतने दूर हैं, उससे नज़दीक ज़्यादा भगवान है। कहाँ है? हमारे हृदय में। हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिगान ओहन। तो इतना नज़दीक होने के बाद भी सबसे ज़्यादा दूर हमने किसको रखा है? भगवान को। अच्छी तरह जानने के बाद सबसे ज़्यादा दूर किसको रखा है? भगवान को रखा है। अरे स्मरण भी नहीं आ पाते हैं इतना नज़दीक रहने के बाद, कितना विरोधाभास है। सबसे नज़दीक जो व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा दूर रखा हुआ है। इसीलिए इतनी समस्याएं आती हैं, आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ बता दिया गया कि भगवत भक्त में स्वतः ही समस्त गुण आ जाते हैं। और चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, ऐसे वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। अगले भी उनके क्या है? दास 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 दासानुदासो भवदास, कि हे प्रभु हमें हर जन्म में अपनी सेवा में लगेंगे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती शासक न थे जो एक जीव की तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, दूसरे का वध करते हैं। ऐसे लोग है ना, कि एक की तो रक्षा करेंगे और दूसरा है? हाँ, अब जानवर की रक्षा के लिए जू बनाए गए हैं कि भाई इनको टाइम पे हम खिलाएंगे और वो करेंगे, और दूसरी जगह स्लॉटर हाउस भी खोलेंगे। दिमाग तो मतलब कहाँ चला गया पता नहीं, क्या कर रहे हैं इसका भी भान नहीं रहता। लेकिन अरे भाई भगवान ने उन पशुओं के लिए कहाँ जू बनाया है, स्वतंत्र उनको छोड़ा, क्यों? उनका नेचर ही होता है। लेकिन आप उनको पिंजरा बना के उसमें रख दिए और ऊपर से भी स्लॉटर हाउस खोल दिए रक्षा के नाम। क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन के बोलते हैं ना, मछली पालन के लिए। महाराज कहाँ मछली पालन है, वो तो खाने के लिए है कि नहीं? लेकिन नाम क्या दे दिया? मत्स्य पालन। पालन होता है उसमें क्या? खाने के लिए। कि शब्दों को किस प्रकार से हेर फेर करके पापों को छुपाया जाता है। इतना मूर्ख जनता है, नाम दे देंगे उनको पालन है, लेकिन कार्य नहीं इस प्रकार से। तो ये कैसे आता है? जब हम भगवत भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। तो आसान सा उपाय है, कोई भी पूछ सकता है कि भाई कैसे ये सब गुणों को विकसित किया? भगवान की भक्ति करो, सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो परीक्षित महाराज थे उनमें ये गुण थे, वो देख पाते थे, समझ पाते थे, भगवत तत्व वेदता थे। वो जानते थे कि जनता की भलाई किसमें है, प्रजा की भलाई किसमें है। तो इसलिए उन कार्यों को करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्त थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के बारे में चिंतन करते थे। क्योंकि वो भगवत, इसलिए आप देखिए इनको एक नाम दिया गया है सुमेधसः, यजंती ही सुमेधसः। कौन लोग
कौन लोग मुझे समझ पाएंगे और मेरी भक्ति कर पाएंगे? जो सुमेधसः हैं। एक तो होता है कि बुद्धिमान आदमी, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सुमेधसः। और सुमेधसः का ये भी मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि में जो पूर्ण शुद्ध ज्ञान है वो प्रकट है। सुमेधसः मतलब ऐसी बुद्धि है उसकी जिसमें नकारात्मक चीज आ ही नहीं सकती। वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। सुमेधसः यजन्ति ही सुमेधसः, ऐसा बताया गया है। भगवत भक्ति उन लोगों के लिए है। किंतु जो मूर्ख होते हैं, जैसे बताया तद्वायस तीर्थम, है ना, कौवा होता है वो कचरे के ढेर पे चर्चा करता है, किनको देख के? हंसू को देख के। ये फालतू के लोग, पता नहीं कहाँ है क्या है, एकदम मौनी की तरह शांत रहता है, वहाँ एकदम शांति बनी रहती है। देखो हम लोग कितना चर्चा कर कहाँ, तो वो लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। उसी प्रकार जो भक्ति कर रहा है तो भौतिकवादी लोग समझ नहीं पाते हैं लोग क्या करें, उनको लगता है कि ये सब पिछड़े लोग हैं। लेकिन ये भागवतम इनके लिए है परम निर्मत्सराणाम सताम प्रसंगात। जो पूर्ण रूप से बुद्धिमान लोग हैं, जो निर्मत्सर हैं, कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते हैं। निर्मत्सर, मत्सरता, मत्सर और निर्मत्सर दो शब्द हैं। मत्सर का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई नुकसान हो गया है तो दूसरों को भी होना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति को जा रहा था रास्ते में, अपने ऑफिस या कहीं जा रहा होगा, तो उसे 2 पागल कुत्तों ने काट दिया बुरी तरीके से। बहुत देर तक कोई आया नहीं, बाद में फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, जो कुत्ते का काटा हुआ प्रभाव है वो पूरे शरीर में फैल गया है, कुछ ही क्षण में ये भी पागल हो जाएगा। तो जैसे ही उसने सुना तो तुरंत कॉपी और पेन मंगाया। तो डॉक्टर को लगा कि शायद अपनी जमीन जायदाद लिखा है बच्चों के नाम, फिर पागल हो जाएगा तो क्या, तुरंत कॉपी पेन मंगा लिखते रहा। डॉक्टर बोले आप जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने परिजनों के बारे में इतना सोचता है। तो बोला अरे भाई कहाँ परिजनों के बारे में? बोलो तो क्या लिख रहे हो? बोलो मैं तो उन व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ जिनको मैं पागल होने के बाद काटूंगा ताकि वो भी पागल हो जाए। जिनसे मेरी दुश्मनी है, अब मैं पागल तो हो ही जाऊंगा और मैं भी काटूंगा तो दूसरा पागल हो जाए, इससे पहले नाम लिख लेता हूँ तो याद तो रहे कम से कम कि उनको भी मुझे काटना है, वो भी पागल हो। तो यह मत्सरता, अपना तो नुकसान हुआ ही, दूसरों का भी होना चाहिए। तो ये है मत्सर। लेकिन जो निर्मत्सर लोग होते हैं, अपने को प्रॉब्लम हो या ना हो, निर्मत्सर, जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं, जैसे परीक्षित महाराज के यहाँ गुण है, ऐसे लोग इन प्रसंग को गाते हैं, सुनते हैं। तो आप सभी भी निर्मत्सर लोग हैं, इसलिए तो यहाँ आके इस संसार में कृष्ण भावना में फैले, उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। और सभी लोग के हृदय में ये रहता है कि ये भी व्यक्ति भक्त बन जाए, होती है लालसा। कोई भी नया व्यक्ति अगर मंदिर में आता है, जैसे कल प्रोजी दोनों को प्रीच कर रहे थे, तो क्या स्वार्थ था? ये स्वार्थ था क्या कि ये अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर देंगे? जी नहीं। अरे ये भी भक्त बन जाए, माला करें, भगवान की शरण में जाए, है ना, ये स्वार्थ था। इसको क्या कौन सा स्वार्थ बोलते? स्वार्थ तो होता ही है, लेकिन ये भगवत स्वार्थ है। स्वार्थ हमारा क्या इसमें से बेनिफिट मिलेगा? क्यों है ये स्वार्थ? क्या कुछ मिलेगा? जी नहीं। क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए हम यहाँ आए उससे प्रेम है, आसक्ति है, और चाहते हैं कि हर व्यक्ति क्या बने, हर व्यक्ति इनको प्रणाम करे, इनका फॉलोअर बने। एक लालसा होती है कि नहीं होती? जैसे बच्चा होता है, वो चाहता है कि सब लोग उनके माता पिता का गुणगान करें, वो भी करता है तो सब अच्छा माने। क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम है, अनुरक्ति है। उसी प्रकार से जब भगवान से प्रेम है, अनुरक्ति है, सबको भगवान की शरण मानना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए, है ना, अच्छी चीज़ें सब बात। तो वो भगवत भक्त का लक्षण होता है। तो यही स्वार्थ है कि सब लोग भगवान की शरण। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज
परीक्षित महाराज भी सबको भगवत भक्ति में लगाना चाहते थे, लेकिन तो वो धराधाम से इसलिए भी गए, एक कारण था कि जब तक वो रहते तो कलयुग नहीं आ पाता, तो कलयुग को आने देना चाहते थे। बड़े बड़े आपसे अभी तो बोल रहे थे कि दूसरे की भलाई के लिए काम करते, कलयुग आएगा तो इसलिए तो देखे जब मार रहे थे तो पूछा गया कि भाई तुमने मारा क्यों नहीं इसको? कौन पूछ रहा था वो प्रश्न? भक्ति देवी पूछ रही थी नारद मुनि से ना कि भाई जब कलयुग इतना दुष्ट है, इतना दुष्प्रभाव, तो परीक्षित महाराज ने आने क्यों दिया उसको? भगा देते, मार देते। बोले नहीं, परीक्षित महाराज बहुत ही चतुर थे और जन कल्याण के बारे में हर वक्त उनका चिंतन रहता था। तो उन्होंने देखा कि करो दोष निधे राजन। पूछा गया, अरे राजन भाई इसको मारो, इसको भगाओ, अगर कोई पूछे। बोले क्यों क्यों? परीक्षित महाराज बोले क्यों मारे इसको, क्यों भगाए? प्रश्न पूछा जाए तो बोले कि कलो दोष निधे राजन, भाई एक दो नहीं, निधि समुद्र है ये दोषों का, भगाओ इसको, समुद्र है दोषों का। तुरंत परीक्षित महाराज उत्तर दिए हैं, कलो दोष निधे अष्टि एक महान गुण। प्रभु इसको मैं भगा सकता हूँ वहां से, लेकिन इसमें एक महान गुण है, और वो गुण के कारण है ये सारे युगों में सबसे महान युग बन गए। तो क्या गुण है ऐसा बताओ? मुझे नहीं दिखा, इतने सारे पाप कार्य होते हैं। कीर्तनादिदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। अगर कोई सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग में हजारों लाखों साल तक तपस्या करता है, साधना करता है, शरीर सुखा देता है, उसको वो गुण भगवत भक्ति नहीं मिल पाता है। जो इस कलयुग में केवल एक रात्रि भगवान का कीर्तन करने से उनका धाम प्राप्त हो जाता है, ये गुण इस कलयुग में है। इसीलिए इसको मैं आने देना चाहता हूँ, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इस राधाम पे हूँ। इसलिए जन कल्याण के लिए इसको आने देने के लिए मैं अपने शरीर को समाप्त कर रहा हूँ। देखिए महान व्यक्तित्व का चरित्र आप देखिए, उनके गुण देखिए, परीक्षित महाराज में विद्यमान थे। इसलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, आगे उसका उत्तर देंगे सूत गोस्वामी क्यों ऐसा हुआ। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की समय मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण।